हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एक्सेल फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। तो अभी तक हमने डैशबोर्ड सीरीज की 2 क्लासेस करी हैं। फर्स्ट क्लास में तो आपको डैशबोर्ड का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था और सिंपल 3 टेक्स्ट बॉक्स बना के वहां पे डेटा लिंक करा दिया था और आपके जो डेटा आ रहे थे आराम से यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं हमें, क्योंकि सबसे सिंपल डैशबोर्ड था पर देखने में अच्छा लग रहा था। तो अब हमारा जो डैशबोर्ड सीरीज की सेकंड क्लास में आपने देखा, हमने 3 चीजें सीखी इसके अंदर। मोस्टली तो हमारा मेन समी फॉर्मूला ही था और एक डेटा वैलिडेशन में लिस्ट कैसे बनाते हैं, ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, और यूनिक वैल्यू। तो अब हमारी डैशबोर्ड थर्ड में हम क्या करते हैं, जो डैशबोर्ड की आत्मा होती है, डैशबोर्ड की आत्मा या रूह, या आप कह सकते हैं कि जान, वो होती है इनके ग्राफ। अगर इनके ग्राफ अच्छे होंगे तो आपके डैशबोर्ड बहुत अच्छे बनेंगे। तो अब हम फिर अपने डेटा में चलते हैं। डेटा आपके पास है सेगमेंट, कंट्री, प्रोडक्ट, डिस्काउंट, यूनिट सोल्ड, मैन्युफैक्चरिंग, सेल प्राइस, ग्रॉस, ये सारी चीजें हैं। तो अब सब चीज में हम नहीं करेंगे, इस बार हम प्रॉफिट पे ही काम करेंगे। हम देखेंगे कि सेगमेंट वाइज, तो हमारे जो सेगमेंट वाइज है उस सेगमेंट वाइज हमारे प्रॉफिट कैसे आ रहे हैं, फिर देखेंगे कंट्री वाइज हमारे प्रॉफिट कैसे आ रहे हैं, और फिर हम तीसरा देखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट वाइज मतलब कि हमारा प्रॉफिट कैसा आ रहा है, और इनको फिर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों बहुत इजी है, बस थोड़ा सा एडवांस है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जाएंगे यूनिक वैल्यू निकालने के। मैंने आपको बता ही रखा है, ये आप रॉ जो है कॉलम ए को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल स्पेस बार से आपका ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। आप सेगमेंट में जाएंगे और सिंपल यहाँ के ऑल्ट ESV करके, ऑल्ट ESV मतलब कि आपकी यहाँ वैल्यू पेस्ट हो जाए। ऑल्ट AM करेंगे आप, ठीक है। इससे आपके सेगमेंट वाइज, आपके सेगमेंट क्या, गवर्नमेंट, मिड मार्केट, चैनल पार्टनर, एंटरप्राइज और स्मॉल बिजनेस, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि इनका प्रॉफिट देखना है कैसे, सेगमेंट वाइज, ठीक है। और यहाँ पे उसका परसेंटेज मतलब कि प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। अब आपको सिंपल से मैं फिर आपको बताता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, उसके बाद थोड़ा छोटा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। सम इफ फॉर्मूला पढ़ना बहुत जरूरी है। रेंज, अब वो रेंज क्या कह रहा है, जिस रेंज में मतलब कि हमारे ये सेगमेंट है, तो हमें अपने रॉ डेटा में जाना है। सिंपल ए कॉलम को पूरा सिलेक्ट कर लो आप, ठीक है, कॉमा, और आप डैशबोर्ड पे आओ। आप डैशबोर्ड पे आने के बाद क्या करोगे, आपका जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट को आप ऐसे ही छोड़ दो, इसको फिक्स नहीं करना हमें, ठीक है, क्योंकि ये रो बाई मूव होगा, A2 A3। अगर आप चाहते हो तो इसका फर्स्ट पार्ट मतलब कि ए फिक्स कर सकते हो, पर ये ए, ठीक है, ये फिक्स कर सकते हैं आप। सॉरी, दोबारा लगा देते हैं, कोई नहीं। सम सम इफ, ठीक है, रेंज, रेंज आपकी क्या है, ए कॉलम, ठीक है, कॉमा। अब वो क्या करे, क्राइटेरिया, आपका क्राइटेरिया क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, केवल ए को फिक्स करेंगे डॉलर लगा के, टू को नहीं करेंगे, क्योंकि वो कॉलम हमारी नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, कॉमा। आप सम रेंज, आपकी सम रेंज क्या है, हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट से रिलेटेड चीजें हमें करनी है आज। तो हम क्या करेंगे, सिंपल एल कॉलम पे जाएंगे और उसको पूरा कंट्रोल स्पेस बार दबा के पूरा सिलेक्ट कर लेंगे आप, और सिंपल ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब आपका देखा आपने, प्रॉफिट आ गया आपका गवर्नमेंट। एक सेकेंड, ये कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट करा आपने, और यहाँ आप कर दीजिए टोटल, ठीक है। और यहाँ पे आप सबका टोटल का प्लस, टोटल का
प्लस कर दीजिए या सम कर दीजिए, और देखने में अच्छा लग रहा है इसको कंट्रोल 1 करिए। कंट्रोल 1 से आपका फॉर्मेट सेल खुल जाएगा, नंबर पे आप जाएंगे, ठीक है। या इसको अगर करेंसी में करना है तो करेंसी भी कर सकते हैं आप। नंबर पे जाएंगे, इसके नंबर कर देंगे आप, करेंसी ये रही आपकी, ठीक है। डॉलर रखते हैं हम इसके आगे और डेसिमल प्लेस कर देते हैं 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप देखिए आपका ये आ रहा है 16,892,971, ये जो इंटरनेशनल फॉर्मेट में लिखा गया है, ठीक है। तो आप रॉ डेटा में जाएंगे, एक बार चेक कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए कि टोटल प्रॉफिट क्या है। सेम है, ठीक है, 1,68,92,971, ठीक है। इतने डॉलर की वैल्यू है, तो वैल्यू बहुत बड़ी है, कोई बात नहीं। तो अब हमें क्या करना है कि गवर्नमेंट वाइज सेगमेंट वाइज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। उसके लिए आप सिंपल कुछ नहीं करना, आपको इक्वल लिखना है, ठीक है। और आपकी जो सेगमेंट वाइज है गवर्नमेंट सेगमेंट में, ठीक है, इसको आप C2 को बिल्कुल ऐसे ही रहने देंगे, फिक्स नहीं करेंगे। डिवाइडेड बाई सॉरी लैपटॉप, डिवाइड का साइन कहाँ चला गया, कोई नहीं होता है। डिवाइडेड बाई टोटल, जो आपका टोटल है, पर ये ध्यान रखना टोटल हमें फिक्स करना है, ठीक है, क्योंकि इसको रनिंग वैल्यू में हमें नहीं रखना है, ठीक है। फिक्स कैसे करोगे आप, उससे उस वैल्यू पे रखोगे और F4 दबा दोगे, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। अब आप इसको सिंपल धीरे धीरे कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब ये बड़े अजीब तरीके से दिख रहा है ना। फिर हमें कंट्रोल 1 करके जाना है, नंबर फॉर्मेट में परसेंटेज में लाना है क्योंकि हमें, और इसकी परसेंटेज वैल्यू कर दो आप 0, परसेंटेज में डेसिमल प्लेस कर दो 0, ठीक है। अब आपने देखा, और एक चीज और, इसको चेक करने का सबसे टोटल आपका जब भी परसेंटेज का 100 होना चाहिए, 100 है इसका मतलब ये हमारी वैल्यू बिल्कुल सही है। तो आपने देखा हमने क्या करा, पहले सम इफ से निकाल लिया सेगमेंट वाइज प्रॉफिट, और फिर हमने क्या करा उस प्रॉफिट से जो हमारा था उस प्रॉफिट को डिवाइड करा सेगमेंट वाइज प्रॉफिट को टोटल प्रॉफिट से, और हमने क्या करा टोटल प्रॉफिट को फिक्स रखा, बाकी जो वैल्यू चेंज होनी है उसको फिक्स नहीं करा, क्योंकि देखो आप C2 C3 C4 C5, तो ये सिंपल एक गणित में भी हम करते आए हैं या मैथ्स में करते हैं। तो अब आपको ये कॉलम मिल गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसके बेस पे ग्राफ बनाना है, और आप हमेशा चेक करेंगे प्रॉफिट को लिए, क्योंकि प्रॉफिट जो है कभी भी 100% से ज्यादा नहीं हो सकता है। टोटल इनका जो है हमेशा जो है परसेंटेज 100 में ही आती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती, ठीक है, परसेंटेज। तो अब इसका हम एक ग्राफ बनाते, ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और एक पाई चार्ट ले लेंगे, ठीक है। पाई चार्ट ले लिया आपने, ये पाई चार्ट का जो है बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है, तो हम इसको अभी थोड़ा सा हिला लेते हैं। अब आप यहाँ करो, प्रॉफिट को क्या कर दो, प्रॉफिट C कॉलम को हाइड कर दो, ठीक है। और इस सेगमेंट वगैरह इनके थोड़े फॉन्ट बड़े कर दो आप, इसे देखने में थोड़ा और अच्छा लगे। 20 कर दिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल टू सी कर दिया हमने, और इस ग्राफ को थोड़ा छोटा करिए और ले जाइए इसके साथ रख दीजिए आप। अब ग्राफ का क्या करना है आपको, ग्राफ में थोड़ा सा अच्छा करना है, 1 2 3 4 5 पता नहीं क्या बन गया है, ठीक है।
अब ग्राफ की रेंज सही करनी है आपको। आप जाएंगे सिलेक्ट डेटा में जाएंगे, आपको क्या चाहिए, पूरा नहीं चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए, सेगमेंट वाइज चाहिए। सेगमेंट से हम चूज करेंगे और फिर प्रॉफिट वाले इसको छोड़ देंगे और फिर प्रॉफिट परसेंटेज में आएंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमें परसेंटेज वाइज चाहिए। अब ये हमारा आ गया परसेंटेज वाइज। अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ये प्रॉफिट परसेंटेज क्या है हमारा, सेगमेंट वाइज। या तो आप इस पे इसको हटाई दीजिए या तो इसको एडिट कर दीजिए। तो इसको लिख दिए सेगमेंट वाइज, सेगमेंट वाइज, सेगमेंट वाइज प्रॉफिट आपका हो गया, ठीक है। अब ये एक चीज और करनी है हमें, डेटा लेवल ऐड करने हैं, ठीक है। गए आप राइट, देखो कंट्रोल जेड करते फिर भी देख लो, राइट क्लिक और ऐड डेटा लेवल्स। अब ये परसेंटेज वाइज दिखा रहा है आपको, ठीक है, ग्राफ। और इस प्रॉफिट वाले कॉलम को आप सी को हाइड कर दो आप। इसका साइज हल्का सा बढ़ा दो आप चाहो तो, 22 कर देते हैं। आपने देखा कितनी इजीली, अब आपको आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर सबसे ज्यादा प्रॉफिट क्या हमें मिल रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में। और एंटरप्राइज में हमें -4%, मतलब कि यहाँ पे हमें नुकसान हो रहा है। तो उनको एक क्लिक में उन्हें देखने में, मतलब एक सिंगल विंडो पे ये पता लग रहा है, ठीक है। अब इसी तरह आपको थोड़ी प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा और हम बता देते हैं। ये सेगमेंट वाइज हो गया, ग्राफ को और भी अच्छा कर सकते हैं आप चाहें तो। राइट क्लिक जाइए, फॉर्मेट चार्ट एरिया करिए आप, ठीक है, नो फिल कर दीजिए, ठीक है। या अगर चाहिए तो कोई और पूरा फिल करके कुछ और कलर भी आप ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। ग्राफ पे हम एक क्लास बाद में लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, एक नो फिल करो, नो फिल बड़ा अच्छा लगता है देखने में, अभी नहीं लग रहा, बाद में अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर 3D फॉर्मेट में कुछ चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, शेडो, बॉर्डर, बॉर्डर कैसा चाहिए आपको वो भी आप कर सकते हो। पर ये चीजें बेकार है तो इनको अभी बंद करो। अभी हम सिंपल ग्राफ देखते हैं, ठीक है। अब ये ट्रांसपेरेंट ग्राफ है हमारा, अभी नहीं अच्छा लग रहा, थोड़ी देर में अच्छा लगेगा, ठीक है। इसके बाद अब आप क्या कर सकते हो, अब आप, हमने क्या कहा था कि सेगमेंट वाइज हो गया, अब कंट्री वाइज प्रॉफिट देखते हैं हम, कि हमें कंट्री वाइज और प्रोडक्ट वाइज। तो कंट्री का तो आपने पहले से ही यूनिक वैल्यू निकाल रखी है, डैशबोर्ड 2 से आप उठा लो यूनिक वैल्यू, या फिर यहाँ से उठा लो जल्दी, क्योंकि काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पे आप रख दोगे कंट्री वाइज, और यही फॉन्ट ले लो, फॉन्ट हमेशा चूज एक से करो। सेम सेम हो गया हमारा, ठीक है। कंट्री कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, मैक्सिको, ठीक है। अब इनके हिसाब से हमें सेम वही ट्रिक करनी है। हमें क्या करना है, सबसे पहले लाना है टोटल, यहाँ पे लाना प्रॉफिट, PROFIT, प्रॉफिट। प्रॉफिट आप ले आओगे कैसे, पता ही है आपको, आप बहुत इजी हो गया है। आप क्या करोगे, इक्वल सम इफ, और रेंज, हमारी रेंज क्या होगी अब, कंट्री वाली रेंज होगी, ठीक है। ये सिलेक्ट कर लो आप पूरी से रेंज, कंट्रोल और स्पेस बार से, कॉमा। आप फिर क्या करोगे, आपको क्या चाहिए, अब डैशबोर्ड 3 में आएंगे आप, आपको चाहिए कंट्री, कंट्री में सिलेक्ट करेंगे। इस F4 से आप कर सकते हैं कुछ, तो क्या कर सकते हैं, आपने क्या करा, L को फिक्स कर दिया, बाकी 2 3 4, क्योंकि रो हमारे बढ़ेंगे तो रो को फिक्स नहीं करना है, कॉमा। और सम रेंज क्या हमारी, सेम वही है, प्रॉफिट वाली है, ठीक है। एल कॉलम को पूरा सिलेक्ट कर लिया आपने और ब्रैकेट बंद कर दिया, ये हो गया आपका, ठीक है।
फॉन्ट साइज 24 है, तो इनका भी फॉन्ट साइज आप इसको आप चाहो तो हाइड को अनहाइड कर सकते हो अभी। और इसकी फॉर्मेटिंग कर दो आप। कंट्रोल, एक सेकेंड, इसको बी को हाइड ही, कंट्रोल माइनस ही कर दो सिंपल। और बी कॉलम को हाइड करके रखो, अच्छा लग रहा है। प्रॉफिट को आपने क्या कहा, कंट्रोल 1 गए, ठीक है, करेंसी में गए और इसको कर दिया डेसिमल प्लेस 0। प्रॉफिट दोनों बराबर ही आना चाहिए, ठीक है, और ऑलमोस्ट क्या वही आ रहा है हमारे प्रॉफिट। इसका फॉर्मेट भी वही कर दो आप, टोटल का कंट्री वाइज टोटल। अब आपको सेम वही करना है, प्रॉफिट परसेंटेज, पीआरओ प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। फिर आपको क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है कैसे, इक्वल कंट्री वाइज जो प्रॉफिट है उसको डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट से, और टोटल प्रॉफिट आपका होगा फिक्स, और फिर एंटर कर दोगे आप और कॉपी करोगे और नीचे तक यूनाइटेड स्टेट अमेरिका तक आ जाओगे आप, ठीक है। इसका फॉन्ट भी आप कर दोगे 24, कंट्रोल 1, ठीक है, और इसको देंगे हम परसेंटेज और डेसिमल प्लेस कर देंगे 0, आपका ये बन गया, ठीक है। और इसका फॉन्ट साइज कर देंगे 24। और इसका टोटल फिर आप चेक करना 100 ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये 100 है, इसका मतलब आपका ये सही है। अब यहाँ तक तो आपका ये काम हो गया, ठीक है। अब आप इसके भी प्रॉफिट को आप हाइड कर दीजिए और हमें इस पे ग्राफ बनाना है, कंट्री, तो आप कंट्री तो कुछ सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, और फिर कंट्रोल दबा के प्रॉफिट और ये सिलेक्ट कर लिए। इंसर्ट में जाइए आप, सिंपल एक पाई चार्ट लीजिए, आपने ले लिया, ठीक है, आपको पता ही है कैसे लेते हैं। पाई चार्ट लिया आपने और सिंपल इसके आगे रख दिया। और प्रॉफिट आप दिखा दोगे, इसको भी आप एडिट कर दिए, प्रॉफिट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपका F2 से प्रॉफिट कंट्री वाइज है, ये कंट्री वाइज, कंट्री वाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट पीआरओ 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 FIT, ठीक है, कंट्री प्रॉफिट वाइज। जहाँ पे स्पेलिंग गलत हो तो एक बार से ध्यान दीजिए आप, ठीक है। और यहाँ पे देखिए स्पेलिंग गलत थी, तो ये थोड़ा बैड इम्पैक्ट डालते हैं, तो इन चीजों को ध्यान रखिए, क्योंकि ये, और इसका भी आप जाएंगे और हमें क्या चाहिए, अब चार्ट में हमें चाहिए, चार्ट पे जो चार्ट का एरिया है ये वाला, इस एरिया पे आप क्लिक करेंगे और राइट क्लिक और ऐड डेटा लेवल कर देंगे। अब डेटा लेवल में आपने देखा हमें कंट्री वाइज प्रॉफिट ऑलमोस्ट एक सही हो रहा है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, कहीं 22 है, ठीक है, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, फ्रांस से 22%, मैक्सिको से 22% आपका, तो ये ऑलमोस्ट बराबर। और इसके कंट्रोल 1 करेंगे आप, चार्ट एरिया में रखे कंट्रोल 1,
आपका फॉर्मेट चार्ट एरिया खुल जाएगा, इसे भी आप नो फिल कर दीजिए। ठीक है, और एंटर कर दीजिए। अब देखिए आप इसका नो फिल का, अब यहाँ पे आप व्यू में जाएंगे और क्या करेंगे, ग्रिड लाइन हटा दीजिए। ठीक है, अब ये हमारा चार्ट थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब ये अगर इन चीजों को थोड़ा सा हम करेंगे ऑल्ट पी ए, इनकी जो हेडिंग है, हेडिंग को कलरफुल करेंगे, रखेंगे ब्लैक, और इनका बैकग्राउंड कर देंगे ये येलो कर दो आप, अच्छा लग रहा है। ऑल्ट सी ए करके इन्हें कॉलम बी को आप पहले हाइड कर दीजिए बिल्कुल ही। ठीक है, ये हाइड हो गया आपका, ये चार्ट हो गया। ठीक है, और सेम वे में आप यहाँ भी जाइए और इनको फॉर्मेटिंग कर कॉलम हाइड। ठीक है, ये टोटल वेट आ दिए, टोटल तो पर हमें चाहिए होगा, ये टोटल नहीं चाहिए, देखते हैं। दोस्तों आपके ये जो ग्राफ बन गए, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ तो देखने में ज्यादा पता लगेगा, अच्छा लगेगा आपको। और इनकी चारों तरफ बाउंड्री कर दे ऑल्ट एच बी ए से। आपने देखा कितनी आसानी से हमारा ये डैशबोर्ड की जो क्लास थर्ड है, इसमें एक ग्राफ आपने बनाना सीख लिया, परसेंटेज वाइज निकालना सीख लिया। और ग्राफ को ही थोड़ी, इनकी जो साइजिंग जो है बहुत जरूरी है, एक से रहे, यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो रहे कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आप काम करेंगे और ग्राफ के शुरू में जो है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा नीचे कर दीजिए और यहाँ पे आप ऐसे देखिए, सिलेक्ट करिए पूरा यहाँ तक, मर्ज कर दीजिए, ये थोड़ी सी खूबसूरती बढ़ाते हैं। डैशबोर्ड, डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड आपको जो भी है, एबीसी कंपनी है, एबीसी तो आप जो भी आपकी कंपनी है वो लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसे साइज बढ़ाइए, थोड़ा देखने में अच्छा लगे। ठीक है, कंट्रोल बोल्ड कर दीजिए, और बैकग्राउंड में कोई भी जो अच्छा कलर लग रहा है आपको, जो भी अच्छा लग रहा हो आपको। ठीक है, तो दोस्तों क्लास थर्ड में हमने देख लिया, ग्राफ देख लिए और चार्ट देख लिया, और सम इफ फॉर्मूला को हमने दोबारा रिपीट कर लिया, और सबसे बड़ी बात है कि हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना सीख लिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सेल फॉर एवरीवन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।